शायद ये इसका नहीं है। राइट ऑन नेक्स्ट वन। हाँ जी, राइट ऑन। क्वेश्चन था which of the following will be the first address? 99.15. Right on. Which one of the following will be the first address of a block? Audible or not? Yes, tell me. Okay, write down. Which one of the following will be the first address of a block if block contains 32 IP addresses? Which of the following will be the first address of a block if block contains 32 IP addresses? Options are given to you. That is 199.15.16.16. Option B 199.15.16.63. C 199.15.16.160. D none of these. None of these. हाँ जी, क्या आएगा आंसर? सी इज द करेक्ट आंसर। टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने हैं? 32। तो आप बोल सकते हो यस 160 इज डिविजिबल बाई 32, isn't it? Okay, 63 is not divisible by 32. 16 is also not divisible by 32. So correct answer is what? C only. Right on next one. Which of the following will be the first address of a block if block contains 1024 IP addresses? सेम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट में 32 था, इसमें 1024. Which of the following will be the first address of a block if it contains 1024 IP addresses? यस 1024 है, ध्यान से देख लेना 1024 है, तो जो फर्स्ट ऑक्टेट है उसमें 2 रेज टू पावर 8 ही आ सकते हैं। सो रिमेनिंग कितने बचेंगे? 2 रेज टू पावर 2। सो ये आएगा 4, ये कितना आएगा? 256। तो फर्स्ट ऑक्टेट किससे डिविजिबल होना चाहिए? 256 से। सेकंड किससे होना चाहिए? 4 से होना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन रिजेक्ट कर दोगे, 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। यहाँ पे आप बोल सकते हो 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। यहाँ पे आप बोल सकते हो 8 इज डिविजिबल बाई 4 बट 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 256। In the last we can say that 16 is divisible by 4 and 0 is divisible by 256. So correct answer is D only. Clear है? Write down next one. Write down next one.
ठीक है, तो अभी आपका रिवीजन में कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, नेटवर्किंग पैरेलल में चल रहा है आपका, तो इसको आप थोड़ा बहुत जाते रिवाइज कर लिया करो जितने क्वेश्चंस कर पाओ, अदरवाइज और सब्जेक्ट्स है उन पे भी फोकस रखो आप। ठीक है, सो राइट डाउन नेक्स्ट वन। This is previous year GATE problem. This was in GATE 2016 in 2 marks. Write down. In the network, this one, in the network 200.10.11.144/27, the fourth octet, ध्यान से देखना, जो गेट में कंसिडरेशंस जो भी आप बोल सकते हो, द फोर्थ ऑक्टेट, तो फोर्थ ऑक्टेट इनको इन्होंने किसको बोला है, जब आप लिखते हो लेफ्ट टू राइट, राइट मोस्ट को क्या बोला इसने, फोर्थ ऑक्टेट। क्लियर है, तो ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना, आप ऐसे भी कर सकते हो x.y.z.w। मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था एक जगह कि फर्स्ट फ्यू बिट्स ऑफ, यस वी कैन से दैट लास्ट ऑक्टेट या फर्स्ट ऑक्टेट, जो आपको बोलना है। तो एक अजम्पशन आप ये ले लो, चलो इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट, क्योंकि गेट में भी यही अजम्पशन लेके चले हुए हैं, एंड दिस इज व्हाट, दैट इज लास्ट, नथिंग एल्स। ठीक है, फर्स्ट लास्ट, लास्ट मींस दिस इज व्हाट, फोर्थ वन। ठीक है, ये अजम्पशन ले लेना। तो स्टार्टिंग में आपको लिखवाया था फर्स्ट ऑक्टेट विल डिसाइड, यहां पे मैंने क्या लिखवा दिया था, लास्ट ऑक्टेट, ऐसा ही लिखवाया था। यस, लास्ट ऑक्टेट विल डिसाइड द टाइप ऑफ क्लास, तो वहां पे आप क्या लिख लेना, फर्स्ट ऑक्टेट, और आप बोल सकते हो लेफ्ट मोस्ट, कंफ्यूज नहीं होना। वहां पे क्या लिख लेना, इसको फर्स्ट, और इसको क्या लिख लेना, लास्ट, नथिंग एल्स। क्योंकि जब आप लिखते हो तो लेफ्ट टू राइट लिखते हो, तो जो पहले लिखते हो उसको क्या बोल देते हैं, फर्स्ट। क्लियर है, बट एक्चुअल में अगर देखें तो आप बोल सकते हो, अगर डिजिटल के हिसाब से देखें तो आप बोल सकते हो दैट इज द लास्ट ऑक्टेट। क्लियर है, बट कोई दिक्कत नहीं है, अब ये कन्वेंशन आप लेके चलोगे, दिस इज फर्स्ट, दिस वन इज लास्ट, नथिंग एल्स, हमेशा। ठीक है, ओके। वैसे कहीं पे ऐसा कंफ्यूजन आएगा नहीं, बट बाई चांस आ जाए तो यहाँ पे भी आपको समझ आ रहा है, जब 27 गिवन है, फोर्थ ऑक्टेट पूछ रहा है, इसका मतलब लास्ट ये वाला ऑक्टेट ही होगा। क्लियर है, तो यस, आप इसको एलएसबी वाले को, एमएसबी वाले को फर्स्ट बोलोगे, एलएसबी वाले को लास्ट, कंप्यूटर नेटवर्क्स में ये कन्वेंशन आप ध्यान रख लेना। वो स्टार्टिंग में मैंने नोट डाउन करवाया था, वहां पे भी ये करेक्शन आप कर लेना। ठीक है, वहां पे आप बोलोगे फर्स्ट ऑक्टेट विल डिसाइड, इजंट इट, ओके। सो फोर्थ ऑक्टेट यहां पे लिखा हुआ है इन डेसिमल, इन डेसिमल ऑफ द लास्ट आईपी एड्रेस of the network which can be assigned to a host is blank.
क्या आएगा आंसर? हाँ जी, क्या आंसर है? 159. एनी अदर आंसर? वन 158 इज द करेक्ट आंसर. डीबीए होगा. ये क्या पूछ रहा? लास्ट आईपी एड्रेस ऑफ द नेटवर्क विच कैन बी असाइंड टू ए होस्ट. ठीक है. सो अगर आपने 159 देते तो इनकरेक्ट आंसर था. 158 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. कोई डाउट? बोले क्या दिक्कत आ गई इसमें? यस, लास्ट ऑक्टेट को 144 को आप कैसे लिखोगे? 128 देन 16. और आप बोल सकते हो यहां तक मास्क था तो ये सारी बिट्स क्या होंगी? होस्ट बिट्स. इनको सभी को 0 पुट करेंगे तो आपको फर्स्ट होस्ट मिलेगा. यस, फर्स्ट होस्ट नहीं, आपको नेटवर्क आईडी मिलेगी. और लास्ट में ऑल वंस पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यस, दैट इज डीबीए. एंड दिस वन इज व्हाट? नेटवर्क आईडी. इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी होगी? 159. इसकी कितनी होगी? 128. सो जो लास्ट आईपी एड्रेस जो होस्ट को असाइन कर सकते हो वो कौन सा होगा? 158. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. नहीं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, फिलअप करना था 158. लास्ट वाले को फिलअप करना. हाँ जी, लिखा हुआ था उसमें लास्ट ऑक्टेट. ठीक है. राइट डाउन नेक्स्ट वन. If one of the address of a block is, if one of the address of a block is 199.16.127/26. Question is, if this block is divided into 4 sub blocks, if this block is divided into 4 sub blocks, डिवाइड का मतलब है सिर्फ ब्लॉक को ही पार्टीशन कर रहे हैं. ठीक है, और कुछ नहीं है. then find out the first one, a range of this block. And second one is range of each sub block. हाँ जी. नहीं नहीं, नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं, इस ब्लॉक का ही पार्टीशन करना है 4 इक्वल पार्ट्स में. इस ब्लॉक की रेंज बताना जरा पहले. 120 से स्टार्टिंग होगी. यस, ध्यान से देखना. 127 है, 26 बिट्स ये हैं, तो 127 को कैसे लिखेंगे हम? यस, 0 1 1 1 1 1 1 1. तो 26 का मतलब यहां तक आपका मास्क आ रहा है. ये बिट्स क्या है? सारी होस्ट बिट्स हैं. अगर ये होस्ट बिट्स हैं तो आप बोल सकते हो 0 1 ऑल जीरोस रखेंगे तो फर्स्ट एड्रेस मिलेगा. और आप बोल सकते हो नेक्स्ट वन ऑल वंस अगर हम पुट करेंगे तो आप बोल सकते हो लास्ट एड्रेस मिलेगा. So this is what 120, sorry, this is what 64, and this one is what 127. So 64 onwards up to 127, how many addresses are there? 64. Clear है? तो 64 के लिए आप बोल सकते हो 4 सब ब्लॉक्स में डिवाइड करोगे तो हर में कितना आएगा? 16 16 आएगा या नहीं? 16. तो आप जरा मुझे बताना, या 16 आएगा तो हर सब ब्लॉक में आप मुझे बताना कितने एड्रेसेस होंगे? 16. अगर हर ब्लॉक में 16 एड्रेसेस हैं तो उनका मास्क क्या होगा? क्या होगा मास्क? मास्क की वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, कितना होगा?
4 मास्क कहां से आता है? 4 मास्क का मतलब क्या होता है? मास्क यहाँ पे लिखा होता है, ये 4 होगा? नहीं, ये 28 होगा। हाँ 28 होगा, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। क्लियर है? तो ये जो रेंज आपने लिखी दैट इज 199.16.130.64/26 टू 199. लेट्स से 16.130 अप टू, यस ये कितना आया था आपका 127, यस स्लैश आप बोल सकते हो 26, दैट इज द रेंज ऑफ व्हाट? ब्लॉक, एंटायर ब्लॉक। ठीक है, ये तो ब्लॉक की रेंज थी, यस और नो? नेक्स्ट वन सब ब्लॉक्स की रेंज देखते हैं एक बार। सो सब ब्लॉक्स में आप बोल सकते हो नंबर ऑफ सब ब्लॉक्स कितने हैं? यस, नंबर ऑफ सब ब्लॉक्स आप बोल सकते हो नंबर ऑफ एड्रेसेस इन द ब्लॉक। यस, टेल मी एड्रेसेस इन द ब्लॉक are equals to, we can say that is 64. So number of addresses or number of sub blocks कितने हैं आपके? That is, we can say that is 4. So number of addresses in each block कितने आएंगे? In each sub block, हाँ जी बताना जरा। यस, कितने आ जाएंगे? 64/4 दैट इज 16। तो यहाँ पे अगर ये 16 आ गए तो मास्क देखेंगे, फिर यहाँ पे मास्क कितना होना चाहिए? यस, यू ओनली टेल मी कितना होना चाहिए मास्क यहाँ पे? यस बोलिए 32 माइनस कितना आना चाहिए? यस टेल मी। यस, n इक्वल्स टू कितना आना चाहिए? दैट इज 16, ये आना चाहिए। यस, 2 रेज टू पावर 32 माइनस n, ये कितना आना चाहिए? 16 आना चाहिए। सो यहां से n वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28, यही हो जाएगी। उसके बाद फर्स्ट सब ब्लॉक देखेंगे, ध्यान से देखना। फर्स्ट सब ब्लॉक क्या था? एड्रेस बताना जरा, जो एड्रेस गिवन था आपको ब्लॉक का। एड्रेस 199.16.30.130.64, ये कितना था? 130 डॉट आप बोल सकते हो कितना था? 127 था, मतलब हमने बनाया था। हाँ, टोटल जो गिवन था वो मैं पूछ रहा हूँ कितना? 127 आप बोल सकते हो। ये क्या था? 26। और इसकी रेंज आपने देखी 64 टू कहां पे आई? 127। 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट की रेंज कहां से कहां तक आएगी? यस, रेंज ऑफ फर्स्ट सब ब्लॉक, फर्स्ट सब ब्लॉक कितनी आएगी बताना? यस, वी कैन से दैट 199.16.130.64 स्लैश क्या आएगा? 28, क्योंकि इस सब ब्लॉक में कितने हैं? 16 एड्रेसेस। ठीक है, 2 आप बोल सकते हो 199.16.130.79/28, ये रेंज आएगी फर्स्ट सब ब्लॉक की। कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट वन कहां से कहां तक आएगा? 80 से लेके कहां तक आएगा? 95 तक। सो रेंज ऑफ सेकंड सब ब्लॉक, यस ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो। सेकंड सब ब्लॉक दैट इज 199.16.130.80/28 टू 199.16.130.95/28, ये आएगी। यस, रेंज ऑफ थर्ड सब ब्लॉक 199.16.196 हो जाएगा, उसके बाद फिर 11 तक चलेगा। थर्ड सबनेट आप बोल सकते हो दैट इज 199.16.130.96/28 टू 199.16.130. कहां तक चलेगा? 111। यस, यहीं तक चलेगा /28। और रेंज ऑफ फोर्थ सबनेट, सब ब्लॉक, सॉरी सबनेट नहीं है ये, रेंज ऑफ फोर्थ सब ब्लॉक, यस तो यहां पे आप बोल सकते हो 199.16.130.112 टू 199.16.130.127। तो क्लास में आपने देखा था, आपने सबनेट्स बनाए थे, वैसे ही यहाँ पे क्या बना सकते हो? सब ब्लॉक्स भी बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े।
ठीक है, आगे बढ़े। बुक लेके आए हो, देना जरा। Write down an IP router implementing गेट 2014 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में। Write down an IP router implementing classless interdomain routing, classless interdomain routing, ब्रैकेट में लिख लेना CIDR, CIDR receives a packet with address, यहां पे लिखा है 131.23.151.76. Full stop. The router's routing table has the following entries. सर ये अगर CIDR है ना तो फिर इसमें स्लैश नहीं है? हाँ आएगा। वन 131.16.0.0/12, 131.28.0.0/14, 131.19.0.0/16, 131.22.0.0/15. This is interface number 3. This is interface number 5. This is interface number 2. This is interface number 1. ठीक है, राइट डाउन, ये नोट किया। The identifier of the output interface
the identifier of the output interface on which this packet will be forwarded is blank. The identifier of the output interface on which this packet will be forwarded is, ध्यान से सुनना, इधर सुनना, nothing else. इधर सुनना, यस, ध्यान से देखना, ये मैंने आपको उस दिन भी थोड़ा सा आइडिया दिया था, आज और देखते हैं, ध्यान से देखना. लेट्स से एक नेटवर्क 1 है, ठीक है, एक और नेटवर्क है नेटवर्क 2, एक और नेटवर्क है दैट इज नेटवर्क 3. यहां पे आप बोल सकते हो राउटर्स हैं, ये आप बोल सकते हो इंटरफेस है, राउटर से कनेक्टेड, ठीक है. यहां से आपने बोल दिया लेट्स से एक और, यहाँ पे एक और है, लेट्स से एक और नेटवर्क है, लेट्स से दिस इज वन मोर नेटवर्क. और यहाँ पे आप बोल सकते हो कोई पैकेट आ रहा है, लेट्स से दिस इज डेटा पैकेट, ठीक है. इस पैकेट में आप बोल सकते हो क्वेश्चन स्टेटमेंट आप रीड आउट करो, एक बार देखना जरा क्या है ऊपर. हाँ, यहाँ पे आपने देखा कि इसके पास एक पैकेट आ रहा है, उस पैकेट का आईपी एड्रेस आपको गिवन है. ध्यान से देखना, एक पैकेट आ रहा है, पैकेट विद दिस आईपी, इसका मतलब क्या हुआ, ये पैकेट का आईपी एड्रेस नहीं है, पैकेट जहां पे जाना चाह रहा है उसका आईपी एड्रेस है, दैट इज डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस. तो आपको गिवन क्या है, पैकेट के अंदर आपने देखा एक सोर्स आईपी एड्रेस होता है, एक क्या होता है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस. तो इस राउटर के पास ये पैकेट आ रहा है, तो राउटर को सोर्स से लेना देना नहीं है, राउटर की फंक्शनैलिटी क्या है, इसका डेस्टिनेशन कहां पे है. क्लियर है. तो वो कह रहा है ना विद दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, सो कॉमन सेंस से वो क्या होगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस. तो वो कितना गिवन है डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, बताना जरा. 131.23.11.76 मींस जो पैकेट आ रहा था उसका डेस्टिनेशन आईपी ये है. क्लियर है. अब ध्यान से देखना, यस, यहाँ पे जो इंटरफेस गिवन है, इन इंटरफेस का मतलब है ये वाला इंटरफेस, पोर्ट का नाम क्या है 3, एक का नाम क्या है 5, एक पे आप देख सकते हो क्या नाम है 2, एक का नाम क्या है 1. क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ये जब पैकेट राउटर के पास आएगा तो ये कौन से इंटरफेस पे फॉरवर्ड होगा. क्लियर है. अब ध्यान से देखना, प्रीफिक्स गिवन है, प्रीफिक्स मतलब यहाँ पे सीआईडीआर में गिवन है, तो वो क्या है, एक ब्लॉक, और एक ब्लॉक को कैसे ट्रीट करेंगे, एक नेटवर्क की तरह ट्रीट करेंगे. क्लियर है. तो ध्यान से देखना, जो प्रीफिक्स गिवन है गारंटेड, ध्यान से देखना जो भी प्रीफिक्स आपको गिवन है, यस, ध्यान से देखना, यस, आप बोल सकते हो इस प्रीफिक्स का मतलब क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज द नेटवर्क आईडी, दिस इज व्हाट, नेटवर्क आईडी. क्लियर है. ये नेटवर्क आईडी है, तो ये प्रीफिक्स का मतलब एक नेटवर्क आईडी गिवन है 131.16.0.0 और इसका मास्क क्या है 12. एक और गिवन है दैट इज क्या है 131.28.0.0 स्लैश क्या है 14. प्रीफिक्स का मतलब ये भी क्या है उसकी नेटवर्क आईडी और ये क्या है मास्क. एक और गिवन है दैट इज 131.19.0.0 स्लैश 16. एक और गिवन है दैट इज 131.22.0.0 स्लैश क्या गिवन है 15. क्लियर है, कोई डाउट नहीं है. तो ये प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, नेटवर्क आईडी. बी केयरफुल. क्लियर है. अब ध्यान से देखना, ये डेस्टिनेशन आईपी आएगा, यस, आप बोल सकते हो पैकेट आएगा, पैकेट के साथ ये क्या था, डेस्टिनेशन आईपी. तो राउटर क्या करेगा, यस, इस नेटवर्क के मास्क के साथ इन दोनों का क्या करेगा, बिटवाइज एंड. बिटवाइज एंड करने के बाद ये नेटवर्क आईडी मिल जाती है, तो आप बोल सकते हो यस, यही इसका करेक्ट डेस्टिनेशन था. बोलोगे या नहीं, राउटर का आपने बोला ही था. ध्यान से देखना, यस, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं, तो हर नेटवर्क के करस्पॉन्डिंग मास्क होंगे. यस, तो इस मास्क के साथ इस डेस्टिनेशन आईपी का बिटवाइज एंड करोगे, तो यस, आप बोल सकते हो ये आईपी एड्रेस कहां पे मिलेगा, जहां पे भी मिलेगा उसकी नेटवर्क आईडी आपका रिजल्ट आएगा. ध्यान से देखना, फिर से बता रहा हूं, कोई भी आईपी एड्रेस का मास्क के साथ बिटवाइज एंड करते थे
तो वो आईपी एड्रेस जिस नेटवर्क से बिलोंग करता है उस नेटवर्क की नेटवर्क आईडी आती थी। क्लियर है? अब जरा मुझे बताना, इसके अंदर ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस गिवन है, इसका मतलब ये किसी ना किसी नेटवर्क के अंदर कोई होस्ट होगा, उसका आईपी एड्रेस है, और उस आईपी एड्रेस का उसके मास्क के साथ क्या करें, बिटवाइज एंड, तो ये नेटवर्क आईडी मिलनी चाहिए। मास्क के लिए हमारे पास 12 गिवन है, मास्क आपको गिवन है, तो आप ध्यान से देखना क्या करेंगे, यस इस पूरे का बिटवाइज एंड इस मास्क के साथ लेंगे, ये अगर आपकी मिलती है नेटवर्क आईडी तो इस पे क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड, अदरवाइज नेक्स्ट को चेक करेंगे। क्लियर है? अदरवाइज नेक्स्ट को चेक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट को चेक करेंगे। ध्यान से सुनना, क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलिए। सर 12 के लिए मास्क ऐसे लिखेंगे ना, लास्ट के 8 जीरो और फिर 12 मास्क का मतलब है कंटिन्यूअसली 12 1 फॉलोड बाई यस 20 zeros। बार बार नहीं बताना, इधर सुनना, ध्यान से देखना, यस यहाँ पे बोलना। आप मुझे बताना, यहाँ पे एक दिक्कत आती है कई बार, ध्यान से देखना, कई बार क्या होगा, यस आप देख सकते हो, ध्यान से देखना, यस ये वाला आईपी एड्रेस आप बोल सकते हो यहाँ पे भी बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे भी बिलोंग कर रहा है, कई बार पॉसिबिलिटी होगी, बट आप कहोगे कि सर ये तो सेम हो गया, फिर कैसे होगा? सेम नहीं हुआ, वहां पे मास कुछ और होगा, यहाँ पे मास कुछ और होगा, और सीआईडीआर नोटेशन में अगर मास भी डिफरेंट है तो उसको डिफरेंट आईपी एड्रेस आप ट्रीट करोगे। क्लियर है? तो कई बार ऐसा होगा जब प्रॉब्लम करोगे तो इस एड्रेस का इसके मास के साथ आपने किया बिटवाइज एंड, तो ये नेटवर्क आईडी मिल गई, उसके बाद इस वाले के साथ किया या 16 के साथ इसका बिटवाइज एंड किया तो ये वाली नेटवर्क आईडी भी मिल गई। जब अगर मैचिंग मोर देन 1 प्लेसेस पे हो जाए तो रूल क्या है, यस लॉन्गेस्ट मास्क मैचिंग, मींस अगर इन दोनों में मैच हो गया तो मास्क लॉन्गेस्ट किसका था, 12 या 16, तो आपको इंटरफेस आंसर क्या देना होगा, 2। क्लियर है? कोई डाउट है? अब एक बार ट्राई करो, आंसर बताओ। ठीक है, एक्चुअली मैंने आपको बताया था ये टॉपिक किसका है, आईपी एड्रेसिंग किसका है, नेटवर्क लेयर का, और राउटर से डील हम कहां पे करते हैं, यस नेटवर्क लेयर में। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन से एक्चुअल में कंसेप्ट कैसे लगेगा वो आपको मैंने बताया। ये सबसे फेवरेट टाइप है गेट की, पहले बता दे रहा हूं। आईपी एड्रेसिंग का इसका क्वेश्चन 2014 में भी आया, 15 में भी आया, और भी रिसेंटली ईयर्स में आप देख सकते हो, आई थिंक 16 में भी आया होगा। ठीक है, तो आंसर बताना करेक्ट आंसर क्या आएगा। ध्यान से देखना, ये बिट वाइज एंड क्यों कर रहे हैं, ये समझ आया नहीं? क्लियर है? ये डेस्टिनेशन आईपी, इसका मतलब इनके अंदर किसी होस्ट का आईपी एड्रेस है, उस होस्ट का उसके मास्क के साथ करेंगे तो आप बोल सकते हो नेटवर्क आईडी मिलनी चाहिए, तभी आप कंक्लूड करेंगे। हाँ जी, आपने सारे मैच किए, क्या पता मोर देन 1 मैचिंग हो रही हो, तो लॉन्गेस्ट मास्क मैचिंग लेनी पड़ेगी फिर। सबसे पहले काम क्या करोगे, यहाँ पे आप मुझे बताओ, इस डेस्टिनेशन आईपी को आप किस में लिख लो, बाइनरी में। ठीक है, यस बाइनरी में लिखोगे तो या ऐसे लिख लो 131.23.151.76। एक मास क्या गिवन आपका, 15। सो 15 का मतलब हुआ कि ये तो एज इट इज आएगा, 15 का मतलब 255 डॉट कितना आएगा बताना जरा, 254.0.0, यही तो होगा 15 का मतलब। हाँ, तो जब इनका बिटवाइज एंड लोगे तो आप मुझे बताना कितना आएगा, 131। यहाँ पे कितना आएगा, 23 तो नहीं आएगा। हाँ जी 23 नहीं आएगा, तो कितना आएगा बताओ जरा, 22। हाँ जी 22 आएगा। ये कितना आएगा, 1, ये 0, ये क्या आएगा 0।
तो ध्यान से देखना, इस डेस्टिनेशन आईपी का, यस, जो भी आ रहा था पैकेट उसका डेस्टिनेशन आईपी था, उसका आपने, यस, आपने ये अज्यूम किया कि ये पर्टिकुलर डेस्टिनेशन होस्ट यहाँ पे उसका ही आईपी होगा ये, इसका इस मास्क के साथ बिटवाइज एंड किया तो नेटवर्क आईडी मिलनी चाहिए, यस मिल रही है, मिल रही है। तो आप बोल सकते हो एक तो 1 के साथ मिल रही है, 2 के साथ देखना जरा, 2 के साथ, 3 के साथ, 3 के साथ हो रहा है मैच, यस, इस 3 के साथ हो रहा है या नहीं, नहीं हो रहा। 5 के साथ, थ्री के साथ देखते हैं एक बार, 131.23.151.76, इस बार मास कितना है 12, तो ये तो 255 आएगा, ये कितना आएगा 240.0.0, 12 को ऐसे ही तो लिखोगे 4 1s, ये कितना आएगा 131, ये कितना आ रहा है, यस, थर्ड में, थर्ड वाले का पूछ रहा हूं, इसका कितना आएगा, कितना आएगा ये 240 एंड 23, 16 आ रहा है, और ये कितना आएगा .0.0, मैच हो रहा है, इसका मतलब थर्ड वाले से इसका भी मैच हो रहा है। कौन सा 19 वाला देखते हैं एक बार, 131.23.151.76, 16 का मतलब हुआ 255.255.0.0, तो ये तो 0 आ गए, ये 0 आ गए, इसका देखते हैं एक बार, 23 एज इट इज ही आएगा ये तो, ये कितना आएगा 131, तो ये आ रहा है क्या नेटवर्क आईडी, नहीं आ रहा, इससे मैच नहीं हो रहा, नहीं हो रहा मैच, क्लियर है। फिर सेम आईपी जो डेस्टिनेशन आईपी था इसका 14 के साथ लेंगे तो ये आ रहा है क्या, देखना जरा, 14 के साथ 131.23.151.76, 14 वंस का मतलब क्या हुआ 255 डॉट, ये कितना आएगा 252.0.0, तो यहां से कितना मिलेगा 0.0, यहाँ पे कितना आएगा जरा देखना 131, ये देखना जरा कितना आएगा 23 एंड 250, हाँ 20 आ रहा है, यस, तो आप बोल सकते हो ये भी मैच नहीं हो रहा। तो कौन कौन से मैच हुए, 1 एंड 3, 2 मैच हो गए, अगर एक मैच होता तो वही आंसर होता, मोर देन 1 मैचिंग हो गई तो किसका आंसर करना है, लॉन्गेस्ट मास्क मैचिंग, दैट इज द रूल, लिख लेना, लॉन्गेस्ट मास्क मैचिंग। तो आप बोल सकते हो 1 एंड 3 में ये 12 था, ये 15, तो आप बोल सकते हो 15 इज ग्रेटर, तो कौन से इंटरफेस पे आएगा 1, सो आपका आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, कोई डाउट है, आगे बढ़े, ठीक है, राइट डाउन नेक्स्ट वन, ये भी गेट 2015 का क्वेश्चन है 2 मार्क्स में। नेक्स्ट, अभी था ये 2014 में था, नेक्स्ट 2015 में था 2 मार्क्स में, और भी कुछ इसमें गिवन नहीं होंगे बुक में, और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए, ठीक है, अलग अलग ईयर्स में आप देखोगे। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग राउटिंग टेबल, network number, network mask and next hop। next hop क्या होता है, जो भी इंटरफेस है, मींस नेक्स्ट आपको कहां पे, कौन से होप का मतलब है नेक्स्ट प्लेस पे आपको कहां पे जाना है, दैट इज द मीनिंग ऑफ नेक्स्ट होप, बाद में आएगा ये बार बार, वहां पे बताएंगे। दैट इज 128.96.170.0, ये भी गेट है, प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है, पहले ही बता चुका हूं मैं 2015 में। 128.96.168.0, then 128.96.166.0,
then 128.96.164.0. Next one is 0.0.0.0.0. Next one is 255.255.250.0, 254.0, 255.255.254.0. Next 255.255.254.0, 255.255.252.0, and this is default. यहां पे लिखा हुआ है इंटरफेस 0, यहां पे लिखा हुआ है इंटरफेस 1, यहां पे लिखा है R2 कोई राउटर होगा, R3 R4 कोई भी हो, आंसर में ये इंटरफेस नेक्स्ट होप आपको देना है, जो भी है, ठीक है। राइट डाउन, ये नोट डाउन किया। CIDR था तो उसमें साथ में मास्क होता है, इसमें अलग से गिवन होगा, नथिंग एल्स। नेटवर्क नंबर का मतलब क्या है, दिस इज व्हाट, नेटवर्क आईडी। डिफॉल्ट मास्क जो भी होता है, ध्यान से देखना, ये आप ध्यान रख लेना। डिफॉल्ट मास्क अगर राउटर्स की उसमें देखें तो वहां पे एक डिफॉल्ट एंट्री होती है, ये राउटिंग टेबल है, राउटर्स के पास क्या होती है, राउटिंग टेबल। तो ये राउटिंग टेबल है, राउटर के पास होगी, जो अभी आपने देखा था लास्ट क्वेश्चन में, वो राउटर के पास थी वो टेबल, उस टेबल से तो बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होगी। मेमोरी से आपका कोई दुश्मनी है क्या, हर जगह मेमोरी होती है, बिना मेमोरी के कैसे स्टोर होगा ये, ठीक है। तो ध्यान से देखना, यस मैं ये बता रहा था, ये राउटर के पास होगा, तो राउटर ध्यान से देखना, राउटर देखेगा जो भी इनकमिंग पैकेट है, उस इनकमिंग पैकेट का, यस ये इंटरफेस 0 था, इसके मास्क के करस्पॉन्डिंग क्या करेगा, बिटवाइज एंड, फिर देखेगा ये नेटवर्क आईडी मिल रही है, तो टेबल तो होगी उसके पास। एक राउटर से जो जो भी नेटवर्क्स कनेक्टेड है, उन नेटवर्क्स की सभी की आप बोल सकते हो इंफॉर्मेशन होगी उसके पास, होगी। तो यस जो भी आपके पास इनकमिंग पैकेट है, उसका एक आईपी, डेस्टिनेशन आईपी होगा उसके अंदर, उस आईपी का इस मास्क के साथ बिटवाइज एंड होगा, फिर देखेगा ये मैच हो रहा है, अगर हो रहा है तो इस इंटरफेस पे सेंड करेगा। मोर देन वन, वो सभी से ट्राई करेगा, अगर मैचिंग होती है तो फिर किस पे जाता है, डिफॉल्ट, नहीं मैचिंग होती है तो किस पे जाता है, लॉन्गेस्ट मास्क मैचिंग पे। क्लियर है। ये डिफॉल्ट जो एंट्री होती है राउटिंग टेबल में, इस डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, दैट इज दिस डिफॉल्ट मास्क इज 0.0.0। क्लियर है, ध्यान से देखना। यस ये डिफॉल्ट जो एंट्री होती है, वहां पे मास्क में क्या होगा, 0.0.0। तो यहां पे जब कहीं पे भी मैचिंग नहीं हुई, तो बताओ डिफॉल्ट मास्क के साथ जब भी आप करोगे 0.0.0.0, तो यही मिलना है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो यस ये जो भी इंटरफेस R4 वहां पे उसको क्या कर देगा, फॉरवर्ड। तो डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, 0.0.0, डिफॉल्ट मास्क जो भी यहाँ पे है। सर और जो लॉन्गेस्ट मास्क देखते हैं ना, केवल CIDR में देखते हैं कि इसमें भी देखेंगे, सभी में। लॉन्गेस्ट मास्क का मतलब है यस मोर नंबर ऑफ वंस, ठीक है, सभी में देखना वो। राइट डाउन, यस फॉर ईच आईपी एड्रेस, राइट डाउन, for each IP address in group 1, identify the correct choice, of the next hop, from group 2, using the entries from the routing table,
ऑप्शंस गिवन है ए बी सी डी 1354 1425 2345 2354। डिफॉल्ट एंट्री जो भी होती है मास की उसका मतलब क्या होता है 0.0.0। ठीक है, यस, विच वन इज करेक्ट? जहां से भी आपको गेट ओवरफ्लो से भी पीडीएफ मिल जाएगी कोई आईपी एड्रेसिंग की, या नेटवर्क में जितने भी आईपी एड्रेसिंग के क्वेश्चन है सारे करने हैं। ठीक है, हाँ क्यों ज्यादा इजी लग गया है क्या? नहीं मतलब मेरे को समझ में आ तो रहा है। अच्छा, आज से पहले आया नहीं ना कभी। नेटवर्किंग में स्टोरीज चलेंगी, वो स्टोरीज आपको ध्यान में देनी है, बस कुछ नहीं है। सर वो जैसे वो पैकेट आते हैं वगैरह वो सब स्टोरीज चलेंगी, वो कहानियां चलेंगी, वो जितनी कहानी चले उन कहानियों में आप बस ध्यान लगा के सुनते रहना। ठीक है, फिर ऐसा होगा कि गेट में जो क्वेश्चन आएगा वो आपको सुना सुना लगेगा। ठीक है, सुना सुना सा लगेगा, बट सुना सुना या सुना सुना? नहीं, सुना सुना मतलब आपने सुना है उसके बारे में कुछ। ठीक है, एक बार सुना सुना लगेगा आपको फर्स्ट टाइम कि ये कहीं पे सुना है हमने, बस इतना ही चाहिए आपको, और तो क्या करना है आपको, नहीं, बस इतना होना चाहिए। हाँ ये कवर किया था बट हमने कुछ नहीं किया, फिर इसमें क्लास में तो कवर किया गया था ही, नहीं तो आप बोल दोगे सर ये पढ़ाया नहीं गया। क्योंकि जब आप देख लेना, आप जब गेट का एग्जाम दे के आओगे तो कहोगे कि ये 50% तो हमें पढ़ाया नहीं। देख लेना, आपसे मैं बता रहा हूँ, जब आप गेट का एग्जाम दे के आओगे तो आपको लगेंगे कि ये 15-20 क्वेश्चंस तो ऐसे थे एग्जाम में जो हमें पढ़ाए नहीं गए। फिर घर पे आके उनके सॉल्यूशंस वगैरह देखोगे, फिर कहोगे हाँ ये तो पढ़ाए गए थे। देख लेना, हाँ ये फैक्ट है, देख लेना। ये इंटरफेस 0 बोल रहा है ना, इससे हम क्या कंक्लूड करें? मतलब वो कंक्लूड क्या करना है कि अगर ये मैचिंग होती है इस मास के साथ और ये आईडी मिलती है तो इंटरफेस 0 पे उस पर्टिकुलर पैकेट को ट्रांसफर फॉरवर्ड किया जाएगा। मिलेगा तो ना। हाँ पहले मैच करवा के देखोगे ना उस मास के साथ। इधर सुनना एक बार, कंफ्यूज नहीं होना, इधर सुनना, यहाँ पे देखो। मान लो लेट्स से दिस इज वन राउटर और यहाँ पे आपने नेटवर्क्स कनेक्ट किया, ध्यान से देखना। यस, इधर से मान लो एक इनकमिंग पैकेट है, इस पैकेट के अंदर आप बोल सकते हो एक डेस्टिनेशन आईपी होगा या नहीं? डेस्टिनेशन आईपी, वो आईपी आपको गिवन है, गिवन है या नहीं? क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन होगा वो आईपी। क्या गिवन था? तो क्वेश्चन स्टेटमेंट में आपने क्या लिखा? यहाँ पे गिवन है, ध्यान से देखना, फॉर ईच आईपी एड्रेस, यहाँ पे ग्रुप में गिवन है ये आईपी एड्रेस, ध्यान से देखना, ये वाला आईपी एड्रेस गिवन है। ये आईपी एड्रेस बताओ किसका आईपी एड्रेस है? ध्यान से देखना, इधर सुनना। दिस आईपी एड्रेस मींस जो इनकमिंग पैकेट आ रहा है उसका डेस्टिनेशन आईपी है, वो आईपी है। वो पूछ रहा है कौन सा इंटरफेस पे जाएगा,
तो इसका मतलब जो इनकमिंग पैकेट में डेस्टिनेशन आईपी ये गिवन है, इसका मतलब ये डेस्टिनेशन आईपी गिवन है, तो ये जो इनकमिंग पैकेट था ये किसी ना किसी नेटवर्क में जाएगा। और मान लो ये डेस्टिनेशन आईपी वाला होस्ट इस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर है, तो इस होस्ट का इसके मास्क के साथ अगर हम बिट वाइज एंड लें तो इसकी नेटवर्क आईडी मिलनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो ये वाला क्या है, दिस इज द इनकमिंग पैकेट का डेस्टिनेशन आईपी है। इसका मास्क इसका किसके साथ लोगे, फर्स्ट वाले मास्क के साथ लोगे, फिर देखोगे ये आईडी मिल रही है नहीं, अगर मिल रही है तो ये इंटरफेस 0 पे जाएगा। फिर से बताऊं, ध्यान से देखना, ये इनकमिंग पैकेट का डेस्टिनेशन आईपी था, इसका फर्स्ट मास्क, सेकंड मास्क, थर्ड मास्क, फोर्थ मास्क सभी से करके देखेंगे, इनसे भी नहीं मैच हो रहा तो फिर डिफॉल्ट मास्क वो तो मैच हो गई। वो क्या है, नेटवर्क नंबर जो दे, वो नेटवर्क आईडी है, वो नेटवर्क आईडी है ना। हाँ जी। तो उस फिर से बता दे रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना, पहले बता रहा हूं, ये जो गिवन आईपीज ये इनकमिंग पैकेट के डेस्टिनेशन आईपी वाले फील्ड में जो आईपी है वो है, तो ये पैकेट किसी ना किसी होस्ट के पास जाएगा, उस होस्ट का आईपी एड्रेस तो होगा ये डेस्टिनेशन आईपी। तो आप ये डेस्टिनेशन आईपी ये गिवन था पहले, तो ये यहां से आएगा, तो आप बोलोगे ये डेस्टिनेशन आईपी किसी ना किसी नेटवर्क के अंदर होगा, तो चेक कैसे करेंगे, इस डेस्टिनेशन आईपी वाले इसका इसके करस्पॉन्डिंग मास्क के साथ बिटवाइज एंड लेंगे तो यही नेटवर्क आईडी मिलनी चाहिए। तो ध्यान से देखना, इस फर्स्ट वाले का किस किस के साथ लोगे, इसके साथ लेगोगे, देखोगे मैच हो रहा है नहीं, सेकंड वाले के साथ देखोगे मैच हो रहा है नहीं, थर्ड वाले के साथ लोगे इसका बिटवाइज एंड ये आ रही या नहीं, यस फोर्थ वाला आ रही या नहीं, अगर इनमें भी नहीं आ रहा तो डिफॉल्ट लेंगे। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, मास्क का 0.0.0, वो तो मैच फिर होगा ही होगा। डिफॉल्ट पे तब जाना है जब इन चारों में से कोई मैच ना हो। बताओ यस फर्स्ट का किससे मैच हो रहा है, बताना जरा, इंटरफेस 1 से। इसका मतलब इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का इस मास्क के साथ बिटवाइज एंड करोगे तो ये नेटवर्क आईडी आपको मिल रही होगी, देखो जरा, हाँ मिल रही है। तो सी एंड डी दो ऑप्शन तो खत्म हो गए, ए का क्या आएगा, फर्स्ट, फर्स्ट पे क्या, नहीं सर नहीं ऐसा नहीं होगा, इंटरफेस 0, ये करेक्ट है, आप सही कह रहे थे, यस इसके साथ मैच करेंगे, इसका ध्यान से देखना, इसका और इसका बिट वाइज एंड लेंगे तब ये नेटवर्क आईडी मिल रही होगी, ये मिल रही है। इसका मतलब जो ए था वो किस पे जाएगा, इंटरफेस 0 पे, तो ए की मैपिंग किससे होगी, 1 से, तो सी एंड डी ऑप्शन तो खत्म हो गए। बी का R2 से मिल रहा है, बी का, यस इसका आप देखोगे ये किससे मिल रहा है, यस इस मास्क के साथ आप क्या करोगे, बिटवाइज एंड, तो आपको ये नेटवर्क आईडी मिल रही है, तो इसका मतलब ये R2 पे जाएगा, R2 का मतलब ये किस पे जाएगा, थर्ड पे, तो बी किस पे जाएगा, 3, बस यहीं पे करेक्ट हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखना, यस सी का 5 आएगा, डी का 4, यस यहीं से आपने 3 ऑप्शन से रिजेक्ट कर दी, आगे करने की जरूरत नहीं, ठीक है। डिफॉल्ट पे तब जाना जब चारों में मैच ना हो, और डिफॉल्ट तो मैच होगा ही फिर, ध्यान से देखना, यस ये मैं बता रहा हूं, यस इन चारों से मैच नहीं होगा तब डिफॉल्ट के पास जाएंगे। डिफॉल्ट का मतलब क्या है, 0.0.0, और किसी भी आईपी का 0.0 से लोगे तो 0.00 मिलेगा ही, तो इससे तो मैच होगा ही। ये डिफॉल्ट वाली एंट्री इसलिए होती है, कई बार कोई मैचिंग ना हो तो किस रूट में फिर उस पैकेट को फॉरवर्ड करना है, समझ रहे हो मेरी बात, हाँ कोई रूट है कि जब कहीं पे भी मैचिंग नहीं हुई तो इस रूट पे इसको फॉरवर्ड कर दो, क्लियर है, ओके, और डाउट, ठीक है। सो ये थी आपकी आईपी एड्रेसिंग, इसमें पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस मैंने बताए थे, जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं वो सारे क्या हैं, पब्लिक। प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं वो आपको थोड़ा ध्यान रख लेना, बाई चांस कहीं पूछ ले, अदरवाइज कोई वो नहीं है। प्राइवेट आईपी एड्रेसेस आप बोल सकते हो, लैन के अंदर जब यूज करते हैं वो क्या होते हैं, प्राइवेट, ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट, और आप बोल सकते हो उनका स्कोप क्या होता है, लोकल। वो याद रखनी पड़ती कौन कौन सी है, वो थोड़ी सी रेंज है, एक बार देख लेना, पूछ ले विच वन इज पब्लिक और प्राइवेट, जितने भी आपने पढ़े वो सारे पब्लिक है, कुछ थोड़ी सी रेंज है वो क्या है, प्राइवेट है, ठीक है। तो अभी देखते हैं प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब ये हुआ लैन के अंदर कोई इंटरनेट नहीं है, कोई आपको पे नहीं करना पड़ेगा, स्कोप क्या है, लोकल। लेकिन जैसे इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो आप बोल सकते हो प्राइवेट, वहां पे जो राउटर होगा उसको एक बोलते हैं एनएटी राउटर, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो वो जब अंदर से बाहर पैकेट जाएगा तो उस प्राइवेट को क्या बना देगा, पब्लिक,
क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क में पब्लिक जो आईपी एड्रेसेस हैं वही रिकॉग्नाइज होते हैं, ठीक है। तो उनकी एक मैपिंग होगी कि इस प्राइवेट के करस्पॉन्डिंग इसका ये पब्लिक था, और जब बाहर से अंदर आएगा तो जो पब्लिक था उसका अगेन क्या बना देगा, वो प्राइवेट। क्लियर है? क्लियर है? बस इतना ही ध्यान में रखना है, यस, और कुछ नहीं है। सो राइट डाउन नेक्स्ट वन, पब्लिक आईपी एड्रेसेस, सॉरी प्राइवेट आईपी एड्रेसेस वर्सेस पब्लिक आईपी एड्रेसेस, प्राइवेट आईपी वर्सेस पब्लिक आईपी एड्रेसेस। राइट डाउन, private IP addresses and these are the public IP addresses. यहां पे कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखना। यस, एक बार सुन लेना। लेट्स से एक लैन आपने बनाई, ठीक है। यस, लैन का मतलब क्या है, एक नेटवर्क आपने बनाया, ठीक है। इस नेटवर्क में बहुत सारे होस्ट रहेंगे, बहुत सारे होस्ट हो सकते हैं। यहाँ पे एक राउटर था, ध्यान से देखना। इस राउटर को आपने नाम दे दिया NAT राउटर, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। यहाँ पे आप बोल सकते हो किसी और राउटर से कनेक्टेड था, यहाँ पे एक नेटवर्क था, यहाँ एक नेटवर्क था, ये एक और राउटर से कनेक्टेड था, यहाँ पे एक नेटवर्क था, आप बोल सकते हो यहाँ पे भी एक नेटवर्क था, बहुत सारे नेटवर्क्स थे। क्लियर है? तो ये पूरा एक वाइड एरिया नेटवर्क है। यस, ये लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसके अंदर इनिशियली नेटवर्क आप बोल सकते हो इंटरनेट नहीं था। जैसे वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट होगा इंटरनेट आपको मिलेगा। इंटरनेट मिलेगा तो आप बोल सकते हो, ध्यान से देखना, यस यू ओनली टेल मी, यहाँ पे जो प्राइवेट आईपी एड्रेस स्टार्टिंग में असाइन होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उसका स्कोप क्या होता है, लैन तक। तो लैन में आप बोल सकते हो आईपी मैसेंजर वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे हम कैंपस में थे तो मान लो इंटरनेट नहीं भी चल रहा उस दिन, मान लो नेट नहीं अवेलेबल बाई चांस, ठीक है, सर्वर डाउन है या जो भी है, उस दिन हम क्या करते थे, ध्यान से देखना। यस, आप अपने सिस्टम में आप बोल सकते हो, यस लैन से कनेक्टेड है, लैन पोर्ट में आपने लगाया, हॉस्टल में हर आप बोल सकते हो हर रूम में जो भी पोर्ट हुआ करते थे लैन पोर्ट, उससे आपने कनेक्ट किया लैन पोर्ट से, आप लैन से कनेक्टेड हो गए तो हम डाउनलोड करते थे एक आईपी मैसेंजर। तो आईपी मैसेंजर आप बोल सकते हो उसमें कोई भी टाइप करना है, आप किसी को भी मल्टीकास्ट करना है, ब्रॉडकास्ट करना है या सिंगल यूनिकास्ट किसी को भेजना है तो उससे हम भेज सकते थे, ठीक है। क्लियर है? तो यहां से आप बोल सकते हो यस, यहां से आप कुछ भी भेज सकते थे, वीडियो ऑडियो जो भी भेजने, बट स्कोप क्या होता था, लैन, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर है? बट इस पे रेस्ट्रिक्शंस है, बाउंडेशन है कि एक कैंपस में आप आपस में भेज सकते हो बट इंटरनेट से कनेक्टिविटी नहीं है, तो आउटसाइड से आप कुछ भी डाउनलोड नहीं कर पाओगे, जो वहां पे अवेलेबल है उनके सिस्टम्स में वही डाउनलोड कर पाओगे और वही आप भेज पाओगे। सर जैसे ना हमें इंटरनेट से नहीं करना कनेक्ट, हाँ, तो जैसे एक ये लैन है एक दूसरी लैन है, हाँ, तो वो हो जाएंगे कनेक्ट? नहीं नहीं, लैन दो, लैन का मतलब दो नेटवर्क, उनको कनेक्ट करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा आपको, वाइड एरिया नेटवर्क ही लेना, करना ही पड़ेगा, ठीक है। इंटरनेट का मतलब क्या होता है, इंटर नेटवर्क। इंटरनेट का जैसे अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे, नेट आईडी, एक्चुअल में क्या होती है वो, नेटवर्क आईडी। इंटरनेट का मतलब क्या हुआ, इंटर नेटवर्क। इंटर नेटवर्क का मतलब नेटवर्क्स के, यस, अमंग नेटवर्क्स बोल सकते हैं। जैसे इंटर हॉस्टल होता है उसका मतलब क्या होता है, जितने हॉस्टल्स हैं उनके बीच में कोई टूर्नामेंट है। इंट्रा हॉस्टल का मतलब क्या होता है कि हॉस्टल के अंदर जो टूर्नामेंट हो रहा है, हॉस्टल के एक हॉस्टल के अंदर बहुत सारी टीम्स है, उसको बोलते हैं इंट्रा हॉस्टल, ठीक है। तो इंटरनेट का मतलब होता है इंटर नेटवर्क। इंटर नेटवर्क का मतलब बहुत सारे नेटवर्क्स के बीच में एक कनेक्शन बनाएंगे जिसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट। तो ये लाइन एक क्या था, नेटवर्क। एक और लाइन क्या, एक ये भी लाइन थी, वो भी क्या था, एक नेटवर्क। इनको कनेक्ट करने के लिए आप बोल सकते हो वाइड एरिया नेटवर्क से आप कनेक्ट करोगे, उसी को आप क्या बोलते हो, इंटरनेट, नथिंग एल्स। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली ध्यान से देखना, यस इसकी रेंज फिक्स होती है, ये लैन है तो जो कनेक्टेड है वहीं तक आप कर सकते हो। वाइड एरिया नेटवर्क में एरिया काफी वाइड हो जाता है, वहां पे उतना ही वैसा ही आप बोल सकते हो, जो लिंक्स हैं, जो केबल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली होंगी, और इतनी डिस्टेंस पे भी आपका डेटा सेंड किया जा सकता है। नहीं, इसकी रेस्ट्रिक्शंस होती है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस होती है कि इतने एरिया में ही हो सकता है, ठीक है। और आप ऐसा बोल सकते हो क्या, कोई ब्लॉक करता होगा जैसे ज्यादा एरिया में बना दिया लैन? नहीं, फिर वो वर्क नहीं करेगी एफिशिएंटली, और कुछ नहीं है, ठीक है।
जो भी फेज लैन टेक्नोलॉजीज हैं आप बोल सकते हो, यहाँ पे भी आपको कुछ थोड़ा बहुत आपका एक बार कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे एक सिस्टम आपका एडमिन होगा, फिर कैसे इंस्टॉल करना है, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, उसके बाद वो स्टार्ट हो जाएगी। जितने भी सिस्टम्स कनेक्ट होने उनके लिए पोर्ट्स आपको बनाने पड़ेंगे, नथिंग एल्स। ठीक है, यस। ये लैन अगर ऐसा होता कि अब यहाँ से और यूएस तक एक लैन ही बना दो तो सारे सिस्टम फिर कनेक्ट करने पड़ेंगे आपस में। ठीक है, क्लियर है? ओके, ध्यान से देखना। तो मैं आप बता रहा था, तो आप बोल सकते हो इनिशियली जो आप यहाँ पे जो आपने लैन बनाई, तो यहाँ पे जो आईपी एड्रेसेस आप इनको असाइन करोगे उनको क्या बोलते हैं? प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। बट जैसे ही वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट होगा तो ये आप बोल सकते हो दिस इज वाइड एरिया नेटवर्क व्हेन। ठीक है, तो इस नेटवर्क में ये जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं होते कभी भी। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं? सिर्फ पब्लिक आईपी। तो इनकी कुछ मैपिंग होनी चाहिए कि ये जब बाहर जाए तो इस प्राइवेट को, यस, ये क्या बना देगा? एक पब्लिक। और उसकी एक मैपिंग भी रखेगा कि इस प्राइवेट को मैंने क्या पब्लिक बनाया है। ठीक है, यस। तो जैसे ये बाहर से कोई आएगा तो बाहर से आएगा तो वहां पे क्या मिलेगा? पब्लिक। फिर उसकी भी मैपिंग टेबल से देखेगा कि इसके करस्पॉन्डिंग प्राइवेट क्या था। क्लियर है? तो जब ये अंदर भेजेगा तो उस पब्लिक को प्राइवेट बना के भेजेगा, और जब बाहर भेजेगा तो प्राइवेट से क्या बनाएगा? पब्लिक बनाएगा। ये एनएटी का काम होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने लैन, अपने नेटवर्क्स आप बना सकते हो, उनमें आप प्राइवेट आईपी एड्रेसेस 3-4 रेंज है, क्लास ए से भी है, क्लास बी से भी है, वो रेंज आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट मैं लिखूंगा, ध्यान से देखना। या स्कोप ऑफ द लैन इज व्हाट? लोकल. And scope of, we can say that private IP addresses is local, whereas the scope of public IP addresses is global. Clear है? Next one आप बोल सकते हो private IP addresses are free of cost, but public IP addresses are not free of cost. Clear है? कोई दिक्कत है? Yes, private IP addresses are recognized inside any network, but inside any network means inside any LAN. But public IP addresses are recognized in wide area network, that is we can say that is global. Clear है? कोई डाउट? So write down first point, private IP address. Yes, write down scope is local, that is LAN. इसमें लिखो स्कोप इज ग्लोबल, ब्रैकेट में लिखना व्हेन, वाइड एरिया नेटवर्क। ना कुछ जरूरत। ठीक है, लैन और वैन पता होना चाहिए बस। ठीक है, हाँ, पेन आपको लैन पढ़ने के लिए पेन की जरूरत होगी और कुछ नहीं है। नेक्स्ट वन, these IP addresses, प्राइवेट में लिखना, these IP addresses work only in LAN, only in local area network. Public IP addresses में लिखो, these are used in internet. ठीक है, यहां पे आप लिख लो डोंट हैव इंटरनेट फैसिलिटी। यहां पे आप लिख सकते हो यस, इंटरनेट सर्विस इज अवेलेबल, सर्विस इज अवेलेबल। नेक्स्ट वन ये आप बोल सकते हो दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड ये आप बोल सकते हो दीज आर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। प्राइवेट आईपी एड्रेसेस इनकी रेंज है, फर्स्ट वन 10.0.0.02, 10.255.255.255.255। ये किससे बिलोंग कर रहा है? क्लास ए से। ये आप अपनी लैन में यूज कर सकते हो।
या आप बोल सकते हो आपको क्या करना है, जब भी आप एडमिन जब भी आप बोल सकते हो कि जो भी कॉन्फ़िगर करेगा तो वहां पे इन्हीं स्लॉट्स में से कुछ ना कुछ मिलेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेक्नोलॉजी, लैन में कितने होस्ट हैं क्या नहीं है, तो कौन सी क्लास सूटेबल रहेगी उसके अकॉर्डिंग। और सर ये सब यूज कर सकते हैं ना, कौन? कोई भी यूज कर सकता हाँ है। कोई भी यूज कर सर सकते। जैसे इसमें टोटल 255 क्यूब होंगे ना सारे, क्या? 255 क्यूब होंगे इसमें। हाँ जी, तो इतने सारे, हाँ जी, इतना बड़ा लेन हो सकता है? बिल्कुल बना सकते हो, क्या दिक्कत है। लैन का मतलब ये हुआ कि लोकल एरिया नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब है कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस में नहीं होना चाहिए। आप बोल सकते हो डेंसिटी चाहे कितनी भी रख लो। अच्छा, डेंसिटी कितनी में रखें? डेंसिटी आपको अवेलेबल है, देख लो कितनी रख सकते हो। और वो अलग अलग टेक्नोलॉजीज आती हैं, क्या 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 टोपोलॉजी आप यूज कर रहे हो लैन में या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है कौन सा सूटेबल है कौन सा नहीं है। ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे आगे। 192.168.255.255 मोस्टली आप देखते हो, ये लास्ट वाला आप देखते हो 192 वाला, कभी आपने देखा हो? ठीक है, जो आप बोल सकते हो जो कैंपस आपका सिस्टम है जहां पे भी आप रहते हो, आपके लैपटॉप में भी मिलेगा क्योंकि अल्टीमेटली वो एक एयरटेल का नेटवर्क है या जियो का नेटवर्क है। वो भी आप बोल सकते हो जियो के नेटवर्क में जितने हैं इतने आईपी एड्रेसेस रख सकते हैं, उसके अलावा अकॉर्डिंगली उन्होंने अलग अलग ज्योग्राफिकल आप बोल सकते हो लोकेशंस पे अलग अलग नेटवर्क्स बना रखे हैं। देखते हो जैसे आपका उत्तराखंड का एक नेटवर्क होगा जियो का, हो गया नहीं, जिसमें उत्तराखंड के सारे लोग होंगे। बट दूसरे स्टेट में देखते हो तो आप देखते हो यहाँ पे स्पीड अच्छी है, इसका मतलब वो दूसरे नेटवर्क में आप चले गए, वो भी जियो का नेटवर्क था वो भी जियो का नेटवर्क था। क्लियर है? तो यह आप बोल सकते हो आपके जो फोन है या आपका जो लैपटॉप है वहां पे भी अल्टीमेटली जो असाइंड आईपी होता है वो कौन सा होता है? प्राइवेट। ठीक है, बट जब भी कम्युनिकेशन होगा तो वो जो एनएटी होगा वो अपने आप उसकी मैपिंग करेगा पब्लिक में। समझ रहे हो? आपको कुछ करना नहीं है। तो फिर भी इतने सारे लोग हैं, इतनों के लिए इतना प्राइवेट हो जाएंगे, इतने प्राइवेट हो जाते हैं? आप अलग अलग नेटवर्क बना लो ना। अगर मान लो आप बोल सकते हो इससे एक्सीड कर रहे हैं जो भी आपके बंदे हैं तो अलग नेटवर्क बनेगा। इसलिए स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसे आप बोल सकते हो जियो ने अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स बना रखे हैं। तो सर जैसे हमने बना रखे ना, जियो ने वगैरह बना रखे हैं, तो वो फिर से पब्लिक में कन्वर्ट तो होगा जब भी कम्युनिकेशन होगा। तो फिर इससे अच्छा डायरेक्ट पब्लिक ही दे दें? नहीं नहीं, डायरेक्ट पब्लिक देने का मतलब ये है, अब इसको मान लो ये जितनी भी रेंज थी, ये वाली रेंज आप एक नेटवर्क ये भी इंटरनली यूज कर रहा है ये भी इंटरनली यूज कर रहा है। हाँ। समझ रहे हो? तो यस आप बोल सकते हो इन्हीं आईपी एड्रेसेस के थ्रू बहुत सारे नेटवर्क्स बन रहे हैं। बन रहे हैं या नहीं? अगर आप बोलते हैं कि पब्लिक ही सभी को असाइन करने हैं तो एक नेटवर्क बनाए वो सारे पब्लिक लेगा, तो अब वो जो पब्लिक लेगा वो दूसरे पब्लिक नहीं ले पाएगा, तो वर्ल्ड में सारे आप बोल सकते हैं एग्जॉस्ट हो जाएंगे फिर तो आईपी एड्रेसेस। नहीं तो मतलब एक नेटवर्क में इस आईपी के थ्रू जो पब्लिक आईपी मिल रहा है और दूसरे नेटवर्क में इस आईपी के, इधर सुनो, यस और भी आप बोल सकते हो बहुत सारे लॉजिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोल सकते हो ये एक रेंज इसलिए डिसाइड की जिसको इंटरनेट चाहिए नहीं, पहले आप बोल सकते थे ऐसा होता भी था। कैंपस है कभी नेट बहुत कम रहता था स्टार्टिंग के डेज में, तो एटलीस्ट वो लैन में अपना कम्युनिकेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो आप बोल सकते हो जिनको सिर्फ लैन में ही रखना है तो इनका यूज करे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये स्लॉट जो भी बना दी। वहां से परचेजिंग होगी तो आप बोल सकते हो उसके लिए कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट आपने दो आपने अप्रोच बना दी। लैन नेटवर्क बना रहे हो तो यहां से कोई भी यूज कर लो, और यूज भी कर लो तो आप बोल सकते हो लैन बना रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको सॉफ्टवेयर वहां पे इंस्टॉल करोगे, कुछ भी कॉन्फ़िगर करोगे तो उसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड क्या होंगे आईपी एड्रेसेस होंगे जो कि अपनी लैन में जितने भी सिस्टम्स हैं उनको असाइन होंगे। तो उनके लिए भी आप बोल सकते हो एक फैसिलिटी रहेगी कि ये स्लॉट है जो भी आपको कॉन्फ़िगर करना है सॉफ्टवेयर वगैरह उसमें जितने भी आईपी एड्रेसेस होंगे वो इसी ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो एक यूनिकनेस भी बनेगी। एक चीज और ना, तो जैसे ये 192.168.0.0 है ना, तो ये ऐसे सपोज दो नेटवर्क हमारे पास। हाँ हाँ, अब एक नेटवर्क ने पब्लिक ने एक को
एक आईपी को इस नेटवर्क में एक पब्लिक आईपी दे दिया, दूसरे नेटवर्क को भी दे दिया, तो सेम दे सकता है? नहीं नहीं, ध्यान से देखना, पब्लिक आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं? यूनिक, ग्लोबली यूनिक। एक किसी लैन में ये आईपी एड्रेस था, इसकी मैपिंग हो रही होगी एक पब्लिक से, सेम आईपी एड्रेस दूसरी किसी लैन में था, उसकी जो मैपिंग हो रही होगी वो उस पब्लिक से क्या होगा? डिफरेंट, और इसकी टेबल भी मेंटेन होगी। हाँ, समझ रहे हो? तो आप बोल सकते हो अल्टीमेटली कम आईपी एड्रेसेस को आप एफिशिएंट वे में यूटिलाइज कर रहे हो इनको, समझ रहे हो? दैट इज द एडवांटेज। ठीक है, सो राइट डाउन, यस ये रेंज है। तो ध्यान से देखना, ये डिपेंड करेगा, क्लास ए में आप बोल सकते हो यस ये क्लास ए है, तो ये आपकी क्या होंगी? नेटवर्क आईडी, ये क्या होंगी? होस्ट। यहाँ पे आप बोल सकते हो नेटवर्क आईडी, और यहाँ पे ये क्या होगी? नेटवर्क आईडी। तो आप मुझे बताना, ध्यान से देखना, फर्स्ट क्लास में कितने नेटवर्क्स पॉसिबल हैं? ओनली वन, दैट इज 10। क्लियर है? फर्स्ट क्लास ए में कितने नेटवर्क्स पॉसिबल हैं? 10 फिक्स है, 10 फिक्स है। ये तो होस्ट थे, होस्ट चाहे कितने भी आए, बट नेटवर्क तो एक ही पॉसिबल था। सेकंड क्लास में बताना कितने नेटवर्क्स हैं? कितने हैं? यस कितने हैं? 16 या 16, 17, 18, 19 अप टू 31। और ये बिट्स कौन सी हैं? होस्ट। सो आप बोल सकते हो क्लास बी में कितने नेटवर्क्स पॉसिबल हैं? या 16। और हर नेटवर्क में आप बोल सकते हो कितने होस्ट आएंगे? 2⁻16। क्लियर है? -2 जो भी है। यस, क्लास सी में जरा बताना कितने नेटवर्क्स हैं? 255। और हर नेटवर्क में कितने होस्ट होंगे? 255 या 256 या 254 जो भी है। क्लियर है? हाँ, मींस -2 करें अगर एक दोनों आईडीज लगाएं, एक नेटवर्क आईडी एक डीबीए भी तो होगा, 254 होंगे। हर नेटवर्क के करस्पॉन्डिंग दो तो आप बोल सकते हो उन्हीं में चले जाए। सर अगर दो प्राइवेट नेटवर्क को ना अगर सेम आईपी दे भी देना पब्लिक आईपी, तब भी तो डिस्टिंग्विश हो ही जाएगा। किसमें? अगर जैसे 192.168.0.1 और एक दूसरा है 192.168.0.2। हाँ, इन दोनों को हमने सेम आईपी पब्लिक आईपी दे दिया। हाँ हाँ, तो डिफरेंशिएट तो हो ही जाएगा, क्योंकि हाँ? इसका प्राइवेट आईपी कुछ और है और उसका कुछ और है। हाँ हाँ, तो फिर पब्लिक आईपी सेम भी तो हो सकता है। किसका सेम हो सकता है? दोनों का? हाँ, दोनों का सेम होगा तो फिर कोई डेस्टिनेशन के लिए आ रहा होगा, वो कौन से पे जाएगा? समझ रहे हो? ओके, सो राइट डाउन, इन क्लास ए only one network is possible, that is 10.0.0.0. नेटवर्क आईडी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे क्या हैं? पब्लिक आईपी एड्रेसेस। ये रेंज है बस। ठीक है, इन क्लास बी 16 नेटवर्क्स आर पॉसिबल। ठीक है, 172.16 टू 172.31। ठीक है, एंड इन क्लास सी 255 नेटवर्क्स आर पॉसिबल। In class C 255 networks are possible. सर क्लास ए में नेटवर्क ये होगा ना 10.0.0.0। सेकंड में क्या होगा? 172.16.0.0 या 172.17.0.0। ठीक है, वैसे ऐसे आएंगे 16। क्लियर है? तो इनको छोड़ के आप बोल सकते हो जितने भी, आपको कोई मैपिंग वगैरह कुछ नहीं करनी। ठीक है, क्वेश्चन गेट पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, एक बार आई थिंक 2017 में या 16 में सिलेबस ऐड हुआ था, तो 2016 में हुआ था, तो IPv6 और वाईफाई और एक ये NAT नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ये तीनों ऐड हुए। वो भी हट गया। साइबर सिक्योरिटी नहीं, नेटवर्क सिक्योरिटी थी, जिसमें RSA, डिफी, हेलमैन, ये जो सिग्नेचर वगैरह थे जितने भी। ठीक है, वो उनका कुछ बेसिक्स था बस, उसे एक क्वेश्चन आ जाता था 2 मार्क्स में, बट वो हटा दी। अब IPv6 भी नहीं है, वाईफाई भी नहीं है आई थिंक। ठीक है, वाईफाई भी नहीं है। ठीक है, और ये तो है, ये आपको इसका फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए, नथिंग एल्स। ठीक है, सो राइट डाउन, एक्सेप्ट दीज ऑल आर द पब्लिक IP एड्रेसेस। Except these, all other IP addresses are the public IP addresses.
ठीक है। कुछ एक दो जगह आपको कुछ आईपी एड्रेस के एक या दो क्वेश्चंस में कहीं पे दिक्कत आ सकती है, तो वो गेटवे का कंसेप्ट आप देखोगे तो वहां पे आपको थोड़ा आइडिया आएगा बाद में जब लेयर्स पढ़ेंगे। थोड़ा एक आधे क्वेश्चन कहीं पे, एक या दो क्वेश्चन मैक्सिमम, हार्डली एक क्वेश्चन मिल सकता है या दो बस, ठीक है। और तो ये आईपी एड्रेसिंग थी। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे, देखते हैं फ्लो कंट्रोल पॉलिसीज करते हैं या एक्सेस कंट्रोल, जो भी करना हो, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल मेथड्स हो या आप बोल सकते हो फ्लो कंट्रोल मेथड्स, ठीक है। फ्लो लिंक को एक्सेस कैसे करना है, लिंक को एक्सेस कैसे करना है, कोई भी सिस्टम लिंक को कैसे एक्सेस करे। कंप्यूटर तो कनेक्ट होते हैं, एक लिंक गिवन है, इस पे बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। इस लिंक को कैसे एक्सेस करना है उसकी क्या आप बोल सकते हो, इस पे कब एक्सेस आएगा, कब डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो, कैसे नहीं, ये सारी चीजें आएंगी। एक्सेस कंट्रोल मेथड्स देखेंगे, फ्लो कंट्रोल मेथड, उसके बाद देखेंगे एरर कंट्रोल मेथड। एक बार आप जब इनको पढ़ाओगे ना सर, जैसे तीनों को एक बार बता देना कि इसमें होता क्या है। हाँ वो तो बताएंगे, मतलब हाँ बताएंगे, क्यों नहीं, ठीक है। यस आपको पता है एक्सेस मींस ये जो लिंक है, इस लिंक को एक्सेस करने के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, मेथड्स हैं, वो कैसे हैं, लिंक को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। ये एक्सेस करने का मतलब उस पर डेटा भेजना है, कब नहीं भेजना, क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। फ्लो कंट्रोल का मैंने बताया, दो सिस्टम में फ्लो में कोई दिक्कत है, एक का फ्लो ज्यादा तेज, एक का रिसीविंग पावर कम है, तो वहां पे कुछ कंट्रोल करने के लिए कुछ आप बोल सकते हो प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट है, वो हम पढ़ेंगे फ्लो कंट्रोल में। जिसमें आप पढ़ते हो कौन कौन सी पढ़ते हो, स्टॉप एंड वेट पढ़ते हो, गो बैक एंड पढ़ते हो, सेलेक्टिव रिपीट पढ़ते हो। यहां से एक क्वेश्चन गारंटेड आता है, इंपॉर्टेंट है ये सारे, मैं पहले बता रहा हूँ। एरर कंट्रोल से भी एक क्वेश्चन आता है, फिक्स्ड है। यस ये आप देखोगे एरर कंट्रोल मेथड्स हैं, डेटा लिंक लेयर में भी यूज होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर में भी, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक साथ पहले ही, फिर वहां पे बता देंगे यस यहाँ पे एरर के लिए ये मेथड यूज होता है, ठीक है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ। यस यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स यहाँ पे हो गए। यहाँ पे भी आप मान के चलो कि इन तीनों से आपको एटलीस्ट 2 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे, एटलीस्ट 2 या 3, ठीक है। 2-3 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे, 5 मार्क्स हो गए। उसके बाद हेडर स्ट्रक्चर्स आएंगी, ये आप बोल सकते हो हेडर में जो आईपी हेडर है वो इंपॉर्टेंट है, वहां से एक 2 मार्क्स में क्वेश्चन मोस्टली रहता है। एक 2 मार्क्स में आप बोल सकते हो कंजेशन कंट्रोल पॉलिसीज आएंगी ट्रांसपोर्ट लेयर में, वहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक डेटा लिंक लेयर का भी क्वेश्चन आता है, बट कभी कुछ आएंगे। ऑलमोस्ट 8 मार्क्स तो मिनिमम यहां से बनते हैं, ठीक है। यस 8 मार्क्स का तो पूछा ही जाएगा, और ये अगर आप पढ़ोगे सही सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एरर कंट्रोल में जैसे एरर मींस आप जब डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो, उस डेटा में कुछ एरर आ गया, ठीक है। एरर क्यों नहीं आता, आ जाते हैं बहुत सारी चीजें, ठीक है। बहुत सारी चीजें एरर क्यों नहीं आता, बहुत बार एरर आ जाते हैं। तो एरर कंट्रोल में एक तो होता है एरर डिटेक्शन टेक्निक्स, कि एरर हुआ है तो आप डिटेक्ट कर पाओ। एक एरर करेक्शन, डिटेक्ट कर लिया तो कई बार आप करेक्ट कर पाते हो, तो वो करेक्शन टेक्निक्स भी आएंगे, ठीक है। फिर ये सारी डिफरेंट लेयर्स में हम देखेंगे कैसे कैसे यूज, ठीक है। आज इतना ही यहीं पे छोड़ बता देंगे आपको जो भी है।